किसी इंसान की मौत होने के बाद में डेड बॉडी, मर्त शरीर को लाश कहते हैं। बाड़मेर के अंदर अगर देखें तो चारों ओर आपको लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है। कोई मर्त शरीर लाश के रूप में सामने आ रहा है तो कुछ लोगों की संवेदनाएं मर गई है, उनकी आत्माएं मर गई, यानी मर्त आत्माएं भी एक तरीके से लाश का रूप है, क्योंकि उसके अंदर संवेदनाएं नहीं है। मर्त आत्माएं हैं, लाश के समान बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, लेकिन देश की आजादी के 70-75 साल बाद भी आज शव गाड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हालांकि घुमकर लोगों को घुमकर प्रजाति, कालबेलिया, जोगी समाज ये नाम देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस जोगी समाज के लाश को रख करके सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ा, रात भर लाश लेके घूमते रहे, कोई इतनी आसानी से लाश को नहीं ढोता, क्योंकि ये उनकी मजबूरी थी कि आखिर शव का अंतिम संस्कार कहाँ करें, उनका अंतिम दाह क्रिया किस जगह करें, उनके गाड़ने के लिए, जलाने के लिए जगह नहीं रही है। बाड़मेर के जोगी समाज के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोग जानते हैं। जिन कालबेलिया जोगी समाज की बात कर रहे हैं, उनके नाम का जोगियों की दड़ी है। यानी यहाँ रेवेन्यू विलेज है, शिवजी नाम के बड़े जोगी थे, जागीरदार थे, उनके खुद के खेत और जमीनें थी जिनके नाम पर शिव नगर पड़ा। बाद में भले ही भगवान शिव के नाम पर जोड़ दिया, क्योंकि जोगियों की जो जमीन है भूमाफिया खा गए, डकार गए। उनके बाद में नाम जो शिवजी राम जोगी के नाम से शिव नगर था, उसको शिवाजी नगर मान लिया गया। लेकिन यहाँ एक विद्यालय है, एक नहीं बल्कि 2 विद्यालय हैं जिनका नाम जोगियों की दड़ी है। एक सेकेंडरी विद्यालय है जो कि NS 68 से अंदर है, जोगी यहाँ तक रहते थे पहले। उसके बाद में वहाँ स्कूल खुली, स्कूल का नाम रख दिया जोगियों की दड़ी। जोगियों की दड़ी स्कूल का नाम है, सरकार के रिकॉर्ड के अंदर जोगियों की दड़ी बोल रही है। फिर अतिक्रमणी आए, जोगी जो है वो पीछे होते रहे, अथवा जो है जमीन बेचते गए, लोगों ने कब्जे कर लिए, उनको डरा दिया कि आपके नाम के जमीन नहीं है, पट्टे नहीं है, पट्टा नहीं मिलेगा। कभी अतिक्रमण हटाने के नाम पर, कभी गरीबों को नशे में धकेल करके उनकी जमीनें भूमाफियों ने छीन ली। उसके बाद में NS 68 निकल गया, तो फिर जोगी समाज के लोग बाहर की ओर चले गए। धीरे धीरे जाते जाते आज जो है बड़ी मुश्किल से 10 से 20 घर जोगियों के होंगे। और वहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसका नाम है जोगियों की दड़ी। यानी 2-2, 3-3 स्कूलें जो है जोगियों की दड़ी के नाम की है। आज तक इस समाज की किसी राजनीतिक दल ने शुद्ध नहीं ली, उनके नाम का कोई सरकारी भवन नहीं है, 1 इंच भी जमीन उनको नहीं दी। उनके बाद में जो है यहाँ जो ज्यादा अतिक्रमण हो गए, जमीन जो है करोड़ों की हो गई। उनके बाद में आगे वन विभाग का इलाका था, खुला पड़ा था, तो जोगी समाज के लोग वहां बैठे थे, लेकिन वहां भी भूमाफियों ने नगर परिषद की कार्रवाई करवा के उनको बेदखल कर दिया। उन्हीं जमीनों के नगर परिषद से पट्टे ले लिए और चौटन चौराहे से आगे, यानी आगे जो नया बस स्टैंड बना है, समाज कल्याण का छात्रावास है, वहां तक, और पीछे वाला जो भाग है यहाँ से लगा करके पूरा जो इलाका है सफेद आंकड़े तक का, टेकरी, और उनके बाद में शिवनगर का पूरा इलाका जो है, यानी कैलाश इंटरनेशनल होटल के पीछे, उसके बाद में आगे जो है लगातार इस पूरे इलाके के अंदर जोगी समाज के लोग रहते थे। जोगी समाज के लोग मेहनतकश थे, वो घड़ई का काम करते थे ज्यादातर, यानी घटियां बनाते थे, ओखली बनाते थे और पत्थर की घड़ई का काम कर रहे थे। बड़े मेहनतकश और हजारों की संख्या के अंदर कारीगर मजदूर जोगी समाज के यहाँ मिलते थे। उनकी कारीगरी की लोग मिसाल देते थे, यहाँ आराम से रहते थे। ये बाहरी इलाका था। उसके बाद में ट्रक यूनियन आ गई और पूरा इलाका खाली था। आज आप देखिए जोगी समाज के बड़ी मुश्किल से कुछ घर रहे हैं, जिनके पट्टे बना दिए, या कोई जागरूक था या पढ़ा लिखा था, अथवा जिसके पास धंधा था, वो कुछ लोग रहे हैं। उनके बाद में यहाँ का पलायन कर लिया। पलायन करके कुछ लोग जो है जोगियों की टेकरी, यानी वो रामनगर में चले गए। तो रामनगर का जो मदर टेरेसा आगे का जो इलाका है, जहाँ बाहरी इलाका जो है, वहां जोगियों के घर है। जहां भी इस तरीके की जमीन देखी तो वो जाकर के वहां बैठ गए, तो वहां भी लोग बेदखल उनको कर रहे हैं। तो वो लोग उठ करके जस्ट धाम के पास पहुंच गए। तो वहां कुछ परिवार है 40 साल से वहां बैठे हैं, क्योंकि इनका मुख्य काम है कि ये कोई ओडी बना दी, चबड़िया बना दिया, इस तरीके के जो अलग अलग हाथों से बनने वाली चीजें हैं ये बेचते हैं। भले ही सड़क किनारे बैठे हो,
लेकिन जोगी समाज के लोग जो वर्षों से यहाँ बैठे हैं और कोई बड़े अपराध में शामिल नहीं है। इतने बड़े जो घुमकड़ है या जमीन में बैठे हैं, सरकारी जमीन में भले ही बैठे हो, लेकिन जोगी समाज के लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। घरों में जाते थे, पूंगी बजाने वाला काम करते थे, अथवा जो है कोई चूड़ी बाजार का भी काम कर लेते, इस तरीके से काम करते। होली दीपावली शुभ कोई कार्य होता, गीत गा लेते, फागण गा लेते, लेकिन अपना काम मेहनत मजदूरी का करते। और जो है भगवान शिव शंकर को पूजने वाले ये लोग हैं, और इनको जो है एक तरीके से आप इनको भगवान मान सकते हैं, यानी साधु संतों की श्रेणी में आने वाला समाज है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से हो रहा है। फिर कुछ गडरा चोर से आगे चले गए, फिर ये यहाँ के लोगों का पलायन हो गया और परेशान हो गए। तो अलग अलग गांवों में जहाँ जगह मिली, यहाँ के जोगी समाज के 400-500 घर थे। आप बाड़मेर जिले के आसपास अगर आप देखेंगे, बहुत सारे गांवों के अंदर यहाँ से लोग परेशान होकर के, कहीं 2 घर है, कहीं 4 घर है, कहीं 5 घर है। और कुछ गांवों के अंदर देखें, यानी उदाहरण के तौर पर लोहारवा के अंदर ही, यानी मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, जहाँ जोगी समाज का एक ही घर नहीं था, आज वहाँ 50 घर है। और वहाँ के जो लोगों ने पहले वन विभाग की जमीन में बैठ गए, लेकिन फिर वहाँ के सरपंच ने जमीन खरीद करके उनको एक जगह बिठा दिया, तो वो एक बस्ती हो गई लोहारवा के अंदर। उदाहरण के रूप में एक बस्ती है, वहाँ जोगी समाज के लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे? अब जो है बड़ी शर्मनाक तस्वीर आई, जिसमें संवेदनाएं मर गई। संवेदनाएं किसकी मरी? हम सब की, मानव समाज की, यानी इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सबके सामने आई। आपको बता दें कि जोगियों की दड़ी जोगी समाज के किसी व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद में शव को दफनाने गए, तो जो परंपरागत रूप से पहले जो दाह संस्कार करते थे, उस पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर दिया, तारबंदी कर दी, मकान और बंगले बना दिए, उनके पट्टे जारी करवा दिए। उनके बाद में जो है सीमांकन नहीं था, तो वो सड़क के किनारे एक जगह थी जहां अंतिम संस्कार करते थे। लेकिन उनके बाद में जो इनकी जमीन थी वो भूमाफियों ने दबा ली और वन विभाग ने तारबंदी कर ली। वहां जो है आधा, हालांकि वन विभाग को आधा तो खा लिया, डकार लिया है। जहाँ गैरेज है, बड़ी बिल्डिंग है, होटलें हैं, उसमें बैंकें चल रही है, बड़े बड़े गैराज है, लेकिन इनके लिए कोई अगर 2x2 का टुकड़ा भी अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए, भूमि जो है संस्कार के लिए भी इनको नहीं मिल रहा है। वहां गए तो बड़ा बवाल हो गया। वन विभाग के लोगों ने वन विभाग की जमीन पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। इनकी जो जमीन थी भूमाफिया डकार गए। उनके बाद में उनके साथ एक ही विकल्प था कि अब किसी की सुनवाई करें, तो सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। तो ये चल पड़े बेशुद्ध अवस्था के अंदर और खाना बदोश की स्थिति के अंदर लाश को लिए हुए कंधों पर ढो रहे हैं। यानी उनके माँ बाप की, उनके किसी पारिवारिक सदस्य की एक तो मौत हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई। उनके बाद में देश की आजादी के जश्न मना रहे हैं। देखिए आप हालात क्या है, अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन नहीं है। आप उनके घर मकान बनाने की जमीन, उनके बच्चों की शिक्षा और सुविधा की बात तो छोड़िए। बड़ी बड़ी घुमंतु संस्थाएं बनी हुई है, बड़े बड़े जो है पदाधिकारी बने हुए हैं, सरकारें जो देश की है, राज्य की है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। बाड़मेर के अंदर ही बहुत बड़े पदाधिकारी घूम रहे हैं यहाँ, लेकिन उनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो आप छोड़िए, उनके लिए शमशान घाट की जमीन तक नहीं है। आप उनके मकान की जमीन छोड़िए, उनके मकान आवंटन की तो आप छोड़िए, पेट मजदूरी कर लेंगे, वो पढ़ लेंगे कैसे ही, लेकिन जीते जी जिस नरक की जिंदगी में ये जी रहे हैं, मौत के बाद 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि बड़ी राजनीति की जा रही है घुमंतुओं के नाम पर। कई लोग पदाधिकारी बन गए, जेबें गर्म कर रहे हैं, राजनीतिक पद लाभ के ले रहे हैं, उनके बावजूद भी घुमंतु परिवार, यानी जोगी समाज घुमंतु नहीं है बाड़मेर का। घुमंतु उनको मजबूर किया, भूमाफियाओं ने उनकी जमीन बेच करके चांदी कूटी, उनके जमीन खा गए और उनको जो है सड़क पर छोड़ दिया। अब जो है उन्होंने शव रख करके प्रदर्शन किया। बाड़मेर के लोग जो है जनप्रतिनिधि जो कह रहे हैं कि जोगी समाज कालबेलिया समाज के लोग घुमंतु है, तो आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि 40-50 साल से मतदाता है ये जोगी समाज के लोग, यानी चुनावों के अंदर लगातार मतदान करते आए हैं। इस क्षेत्र के अंदर 2-2 वार्ड पंच, किसी जमाने के अंदर 2-2 वार्ड पंच जो है उनका चुनाव करते थे। बात अगर आप जसदे धाम के पास की करेंगे तो वहां के जोगी समाज के लोग इसमें चुनाव में भाग ले रहे हैं। आप गडरा चौराहे की बात करेंगे, जोगी समाज के लोग बैठे, भले गेहूं रोड की ओर बैठे हैं, जिस जिस ग्राम पंचायतों में बैठे हैं लोग, वहां जोगियों के वोट हैं। आप चौटन की ग्राम पंचायत यानी चौटन मुख्यालय की आप बात करिए, सैकड़ों कालबेलिया जोगी समाज के लोग हैं,
जो सरपंच की सत्ता को बदल देते हैं। इतने बड़े वहां बैठे हैं। आज जोगी समाज के जिले भर के अंदर इतने लोग बैठे हैं, लेकिन उनका नेतृत्व करता कोई नहीं है, उनको जगाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए कोई सुविधाएं जुटाने वाला नहीं है। अगर जोगी समाज के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता और इतनी संख्या के अंदर जिले भर के अंदर जोगी समाज के मतदाता है, उनके लिए आज तक सरकारों ने कुछ नहीं किया। केवल वोट बैंक के रूप में कहीं भी सरकारी जमीन पर बिठा दिया, राशन कार्ड जारी करवा दिया। ये लोग घुमंतु कैसे हो सकते हैं? वर्षों से राशन कार्ड है, इनको परिवारों को राशन मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को भवन भी मिले हो, नगर परिषद से उनको सुविधाएं मिली हो, और इनके मकान के पट्टे हैं, इनके लाइट बिजली के ये बिल भर रहे हैं। वर्षों से यहाँ रहने वाले लोगों को घुमंतु घोषित कर दिया एक लाइन के अंदर। लेकिन लोग जानते नहीं है कि जोगियों की दड़ी पर बैठे जोगी समाज के लोग घुमंतु नहीं है। हमारी तरह वर्षों से यहाँ बैठे हैं। वो जागीरदार थे यहाँ शिवजी राम जोगी, उनकी जागीरदारी बोल रही है, उनकी जमीन बोल रही है। आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जोगी समाज बाड़मेर में रहने वाला लोग घुमंतु नहीं है। उनके लिए उनके बाद में इनका बिखरा हुआ जमीनें ये खा गए, और बड़ा दुर्भाग्य है बड़े बड़े दानदाता भामाशाह अपने वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए जमीनों की घोषणा करते हैं। आखिर जोगी समाज के शमशान घाट के लिए आप आगे क्यों नहीं आते हैं? आप इनके लिए कॉलोनी तो छोड़िए, मरने के बाद में अंतिम संस्कार करने के लिए, लाश को दफनाने के लिए शांति से मरे, उनके बाद में वो कम से कम वहां कोई स्टेचू स्मारक बना सके, ये कह सके कि हमारे पूर्वजों का शमशान घाट यहाँ है, वहां जो है अगली पीढ़ी को वहां भी दफनाया जा सके। ऐसी जगह नहीं है, कब्रगाह नहीं है, अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं है। अंतिम यात्रा जहां जाकर के रुकती है शमशान घाट, जोगी समाज के लिए नहीं है। हर समाज के लिए जो है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शमशान घाट बना हुआ है, सबके शानदार टिन शेड बने हुए हैं, प्याउएं बनी हुई है, चारों ओर पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े दानदाता भामाशाहों के नाम लिखे हुए, बड़े गर्व और फक्र अमोघ समाज का शमशान घाट आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। मरने के बाद में बड़े शान से स्वागत किया जा रहा है बाड़मेर के शमशान घाट में। लेकिन जोगी समाज के लोग रात में 2 बजे अपने पूर्वजों की, यानी अपने माँ बाप की, अपने परिवार के सदस्य की लाश को लेकर के घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आखिर उनके पूर्वजों की दाह संस्कार हुए, शमशान घाट हुए, उन पर आज बंगले बन गए हैं। आखिर वो अपने पूर्वजों को याद करें तो कैसे करें? जिला कलेक्टर के पास पहुंचे, प्रशासन आया, आनंद फानन के अंदर जो है इधर उधर से लोग आए। उनके बाद में शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी वहां पहुंचे। रविंद्र सिंह भाटी की समझाइश के बाद में उन्होंने कहा कि इस तरीके से आपने जो सड़क पर रखा है, आपकी मांग है, संवेदनाएं हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है इसको ससम्मान जो है सड़क पर रखा हुआ है, इस देह को इज्जत के साथ आप गाड़ी में रखिए या और कहीं जगह जो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वहां रखें। उनके बाद में बीच बचाव किया, प्रशासन आया और बड़ी मुश्किल से दाह संस्कार हुआ। ये पहली घटना नहीं है। जो लोग 40-50 साल से यानी बाड़मेर की बसावट के साथ जोगी समाज के लोग बैठे थे, उनको आज तक शमशान घाट के लिए जमीन नहीं मिली है। तो आज आप देखिए बाड़मेर के हर सर्कल, हर पुल के नीचे, हर सरकारी जमीन के अंदर कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। यहाँ तक कि रेलवे की सारी सरकारी जो जमीन है उनके अंदर अगर आप देखोगे तो 200-400 घर वहां बैठे हैं, जिनको वर्षों से बैठे हैं अथवा अब आकर के बैठ गए हैं। पुल के नीचे आप देखेंगे, हर सर्कल पर आप देखेंगे, कॉलेज के आगे देखेंगे, आप जो पुल है अंडरपास के अंदर देखेंगे, हर जगह सिंदरी चौराहे पर आप देखेंगे तो करीबन 200 फैमिली वहां बैठे हैं। इनके घर में इस तरीके की कोई घटना हो गई तो इनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? आज इतनी बड़ी हो गया है, जनप्रतिनिधि संवेदनहीन हो गए हैं। आखिर लोगों की मौत के पास शांति से 2 गज जमीन उपलब्ध कब होगी? ये हम सब के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। जितनी समाज सेवा के लिए संस्थाएं बनी हुई है, जितने समाजों के ठेकेदार बने हुए हैं, जितने दानदाता भामाशाह और घुमंतुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले खुद को साबित करने के लिए 2 गज जमीन उपलब्ध कराएं जोगी समाज को। और जोगी समाज के साथ साथ अन्य ऐसे बहुत सारे समाज है जो केवल वोट बैंक है, वोटों में याद है, राशन कार्ड में वो छप जाते हैं और मतदाताओं की जब सूची छपती है तो उनके नाम उसके अंदर होते हैं। भोली भाली कौम को लूटने के सिवाय कुछ भी नहीं किया, आज तक उनको कोई नहीं मिला, उनके दर्द को किसी ने नहीं जाना है। हमारी खबर बात
हम उम्मीद करते हैं प्रशासन और घूमतों के नाम से जितनी संस्थाएं बनी हुई है, प्रदेश भर में घूमने वाले लोग जो है, बाड़मेर जिले के जोगी समाज के जोगियों की दड़ी की सुध ले ले। जोगी समाज की शिक्षा और दीक्षा की बात छोड़ो, अपनी राजनीति चमकाने के बजाय धरातल पर आकर के जोगियों की दड़ी के लोगों का दर्द सुन ले और 2 गज जमीन शमशान घाट के लिए उपलब्ध करवाए। शुरुआत बाड़मेर जिले से होनी चाहिए। जोगी समाज की उन्नति और जो प्रगति का रास्ता है, कम से कम यहाँ से शुरू करें। उनके बाद उनके लिए आवास के लिए जमीन, उनके लिए भोजन के लिए, उनके व्यवसाय के लिए और उनके बाद में शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। जोगी समाज के स्वास्थ्य की और शिक्षा की आज तक किसी ने शुद्ध नहीं ली। यही बच्चे अगर पास की स्कूल हैं उनमें जाकर के आप देखेंगे जोगी समाज का बच्चा नाम मात्र का मिलेगा। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।